आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बात की जय। इस सत्य चेतना जनजागरण शिविर के द्वितीय दिवस पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर में जो जिस भावना से उपस्थित हुआ है उनकी उन भावनाओं के अनुसार कार्यकर्ताओं सहित समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जीवन के बहुमूल्य क्षण जिनको यदि हम सार्थक बनाने में आ जाएं तो हमारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। इसे ही सत्संग कहते हैं, सत्य का संग, जहां सात्विक विचारधारा के लोग, नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान लोग एक साथ जहां इकट्ठे होते हैं, उनकी चेतना तरंगों से जो दूसरे नए भक्त भी उपस्थित होते हैं वह भी उन चेतना तरंगों के से आबद्ध होकर के सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। सत्य का जहां संग हो, सत्य के विचारों का जहां संग प्राप्त हो, जहां सात्विकता हो, पवित्रता हो, वहां पर गुजारा गया एक एक क्षण, एक एक पल अपने जीवन को सत्य की दिशा में बढ़ाने में सहायक होता है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का तो एक पल का स्मरण ही, चिंतन ही हमें सत्य से जोड़ देता है। माँ का जब हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं तो सहज भाव से हमें अपनेपन का एहसास होता है, क्योंकि जगतजननी और माँ से नज़दीक हमारे और कोई है ही नहीं। क्योंकि हम बचपन से उसी विचारधारा से, भौतिक जगत से भी जुड़े हुए हैं। माता पिता का स्नेह प्रेम हमें सबसे अपने नज़दीक खींच करके रखता है। माँ के प्रति हमारा एक भाव ही अलग होता है, और जब हम उस जगत जननी को स्मरण चिंतन करते हैं तो जो हमारे भाव की चेतना तरंगे कोशिकाएं होती हैं वो हमारी सहायक हो जाती हैं, और उस जगत जननी की आराधना चिंतन करते ही हमारे अंदर एक अलग भाव पैदा होता है। सहज भाव से हमारे अंदर एक पवित्रता आती है, दिव्यता आती है, शतोगुणी कोशिकाएं चैतन्य होने लगती हैं। कुछ क्षण का स्मरण, कुछ पल का स्मरण हमारे जीवन को बदलता चला जाता है। हमारी बुराइयां सहज भाव से दूर होती चली जाती हैं और अच्छाइयां हमारे अंदर समाहित होती चली जाती हैं। आज वर्तमान समय में जहां अधिकांश समाज निराशा के आगोश में ग्रसित है, युवा वर्ग दिशा विहीन होते चले जा रहे हैं, राजनीति दिशा विहीन है, समाज सेवक दिशा विहीन है, धर्माधिकारी दिशा विहीन है। आवश्यकता है उन सभी की शक्तियों को संगठित किया जाए, उन्हें एक विचारधारा दी जाए, और उस सत्य की विचारधारा के साथ अगर उन सभी की शक्तियां संगठित हो जाएं, सत्य की विचारधारा में कार्य करना प्रारंभ कर दें, तो हमारा सनातन धर्म उन ऊंचाइयों को छू लेगा जो हमारे सनातन धर्म की सत्यता है। जिन ऊंचाइयों को हम देखना चाहते हैं, ऊंचाइयों का तात्पर्य केवल भौतिक जगत की संपदाओं को हासिल कर लेना नहीं, जहां हर सनातनी धर्म पर आस्था विश्वास रखने वाला हो,
उसके घर में सात्विकता पवित्रता हो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान हो, चेतनावान हो, सत्य का रक्षक बने, असत्य से नफरत हो, सभी का सम्मान करने वाला हो, नारी का सम्मान करने वाला हो, दूसरों का रक्षक बने और अपनी चेतना को जगाने वाला हो। हम साधक साधिकाओं के किस्से सुनते हैं। एक बार पुनः आवश्यकता है कि समाज में दिव्य पवित्र आत्माएं अवतरित होकर के समाज को फिर एक चेतना प्रदान करे, फिर एक परिवर्तन समाज में आए। और वह तभी हो सकता है जब आप लोग अपने जीवन को रूपांतरित करोगे, परिवर्तित करोगे, कि आपके घरों में भी चेतनाएं जन्म लेने के लिए लालायित हो जाएं। ऐसा वातावरण अपने घर का प्रदान करो, ऐसा अपना जीवन जियो। यह युग परिवर्तन का युग है। सहज भाव से परिवर्तन आता जा रहा है। सात्विकता पवित्रता का वातावरण धीरे धीरे करके अपनी जड़ों को मजबूत करता जा रहा है। अनीति अन्याय अधर्म धीरे धीरे पराजित हो रहा है। संघर्ष का काल है, मगर यह सत्य का काल है। इसी काल में तो सुनहरा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन को बदल करके उस जगजननी माता भगवती का सहारा लेकर के, जो हमारी आत्मा की जननी हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने अंदर एक ललक पैदा हो और नित्य की साधना में माता भगवती का आशीर्वाद लेकर के हम स्वयं के जीवन को बदलें, अपने परिवार के जीवन को बदलें और अपनी सामर्थ्य को लगा करके समाज के लोगों के जीवन को बदलने के लिए सतत लग जाएं। समय के चक्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। शांत चित्त होकर के कभी भी किसी एकांत स्थान पर बैठकर, अपने पूजन स्थान पर बैठकर, किसी देवालय में बैठकर, कहीं पर भी बैठकर के विचार करना कि क्या समय का चक्र बदल रहा है या नहीं बदल रहा। कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, कहीं ना कहीं समाज में जागृति आ रही है, लोगों की भीड़ देवी देवताओं के स्थानों पर बढ़ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। काशी मथुरा में एक अलग वातावरण चैतन्यता का स्वरूप धारण करने जा रहा है। यह सहज नहीं है। भारतवर्ष में केवल यही नहीं, सनातन को मानने वाले आज ब्रिटिश में भी राज्य कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया था। अनेकों देश हैं जहां पर भारतवंशी उच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। समझने का प्रयास करना। राजनीति हमारे देश की भी करवट ले चुकी है। सात्विक पवित्र लोग, पात्रता वाले राजनेता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज निश्चित है वर्तमान में राजनीति का सबसे अधिक पतन हो चुका है, मगर उसके बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। कुछ ना कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री एक सात्विकता का जीवन जीने वाला है, पवित्रता का जीवन जीने वाला है, एक साधक प्रवृत्ति का है, सबका साथ सबका विकास की भावना लेकर चल रहे हैं। कमियां बहुत हैं। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का अंधविश्वास करके समर्थन करने वाला नहीं हूं। जहां कमियां होती हैं वहां पुरजोर हर मंच से आवाज उठाता हूं। जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा अगर कोई गलत निर्णय लिए जाते हैं वहां पर मैंने इन्हीं मंचों से पुरजोर आवाज उठाई है। मगर जो सत्य है उन्हें भी हर मंचों से मैंने कहा है। मैंने ये भी कहा है अनेकों मंचों से कि इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है तो वह मैं हूं। और अगर जरूरत पड़ेगी, कहीं गलत होगा, तो सबसे बड़ा अगर विरोधी हूंगा तो मैं ही हूंगा। कोई भी हो, कितने अच्छे पदों पे, उच्च पदों पे बैठा हुआ हो, अगर वो कहीं भटक रहा है, कुछ गलत निर्णय ले रहा है, तो हमारा अधिकार बनता है पुरजोर विरोध करे।
क्योंकि समय परिवर्तन का समय है, यह चक्र बदल रहा है और उसमें एक छोटी सी गलती हमारा बहुत बड़ा अहित कर सकती है, और छोटी सी भी सावधानी हमारे समाज को उच्चता की ओर ले जाएगी, हमारे देश को उच्चता की ओर ले जाएगी। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे है। राजनीतिक पार्टियों का क्या हाल है वह आप सभी खुले नेत्रों से देखते हैं। इन बिंदुओं पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। मैंने एक करवट विचारधारा की बात कही, मगर आज जो समाज में निराशा, 7 महामारियां मैंने बताई थी, उनसे समाज ग्रसित है। नशा, मांस, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नास्तिकता, निराशा, चिंताओं से पूरा समाज ग्रसित है। इसलिए ग्रसित है कि वह अपनी जड़ों से दूर हो चुका है, सत्य से दूर हो चुका है, उस जगत जननी से दूर हो चुका है जो हमारी अपनी और आपकी आत्मा की जननी है। जब हम मूल जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा पतन सुनिश्चित होता है, और जब हम मूल जड़ों को पकड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो हम पुनः शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारे अंदर की शक्ति बाहर नहीं है, हमारे अंदर की शक्ति हमारे अंदर समाहित है। हमें निराशा और हताशा का जीवन नहीं जीना, हमें आशा और विश्वास का जीवन जीना है। आशा विश्वास के बल पर हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। केवल जो लक्ष्य निर्धारित करें उस लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन के कर्मों को करें। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जो इस धरती पर किसी दूसरे ने किया है वह हम और आप कर सकते हैं। केवल वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वह क्षमताएं अपने अंदर जगानी पड़ेंगी। कौन कहता है कि समाज नहीं बदलता? जो कहते हैं वे भक्ति मानव कल्याण संगठन को देखें कि भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किस तरह अपने जीवनों में, अपने समाज में, अपने संगठन में और समाज में परिवर्तन डालने का कार्य किया है। छोटी छोटी कड़ियों को पकड़ करके जहां कोई परिवर्तन नहीं डाल पाता था, जिन गांवों में लोग नशे मांस से व्यस्त थे, जहां पर कोई साधु संत सन्यासी कार्य करना नहीं चाहते थे, वहां पर भक्ति मानव कल्याण संगठन ने मेरे मार्गदर्शन में कार्य करके गांव के लोगों के जीवन बदल डाले। जिस समाज को लोग नजरअंदाज करते थे, आज वही सम्मान से अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते हैं, अपने घरों पर मां का ध्वज टांगते हैं, गले में रक्षा कवच सम्मान के साथ डालते हैं, और वही आज बड़े से बड़े लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। परिवर्तन आता है, आवश्यकता है कि परिवर्तन डालने वाले लोग हों, साधक प्रवृत्ति के लोग हों समाज में। इसलिए मेरे द्वारा हर बार कहा जाता है, हर मंचों से आह्वान किया जाता है कि धर्माधिकारियों को अपने मठों तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें रोडों में उतरने की जरूरत है। उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है, और अपनी क्षमताओं को पहचान करके कम से कम वर्तमान काल में अपनी पूरी क्षमता समाज सुधार में लगा दे, समाज को बदलने में लगा दे, लोगों के अंदर सात्विकता पवित्रता लाने में लगा दे, लोगों को नशे मांस से अलग करने में लगा दे। कैसे नहीं हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा? कैसे नहीं हमारे सनातन की धर्म ध्वजा घर घर में फहराएगी? सब कुछ संभव है, केवल प्रयास करने की जरूरत है। मैंने भी एक एक कड़ियों को बदल बदल करके धीरे धीरे आज इतनी बड़ी प्रचंड ज्वाला समाज में पैदा की है, जिस प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम दुर्गा सप्तमी में रक्त बीज का वृतांत सुनते हैं। मेरे जीवन में उस विचारधारा ने बहुत प्रभाव डाला था बचपन में। जब मैंने स्वयं पढ़ा, बचपन से दुर्गा सप्तमी का पाठ करने का सौभाग्य माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से प्रारंभ से ही रहा है।
माँ की आराधना बचपन से ही 9 साल की उम्र से ही माता आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना के पथ पर बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं देखता था, सुनता था, लोगों से भी सुनता था कि एक राक्षस इतनी सामर्थ्य रखता है कि उसकी शरीर से निकलने वाली एक बूंद उसी के समान एक दूसरा राक्षस पैदा कर देता है। मैंने भी निर्णय लिया था, मैं अपनी तपस्या को इतना अधिक बढ़ाऊंगा कि माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से उन चेतना तरंगों को पैदा करूंगा कि अपनी चेतना तरंग के बल पर एक नहीं लाखों लाख करोड़ों करोड़ों शक्ति साधक पैदा कर दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मैं स्वयं एकांत स्थान पर तप और साधना करूंगा मां के चरणों पे, मगर मेरी चेतना तरंगे जन जन को एक प्रवाह दे देंगी, एक ऐसी ऊर्जा प्रदान कर देंगी जिसके उनके जीवन बदलते चले जाएंगे। जिस समाज को नजरअंदाज किया गया है उन्हीं समाज में शक्ति साधक और शक्ति साधक का पैदा होकर के पूरे समाज को धीरे धीरे करके बदलती चली जाएंगी। उसी प्रवाह का परिणाम है भक्ति मानव कल्याण संगठन, और यह देश के कोने कोने में चल रहा प्रवाह है, दूसरे देशों में चल रहा प्रवाह है, समाज को एक दिशा दे रहा है। हम केवल भक्ति उस जगजननी की केवल अपने समस्याओं के लिए न करें, ये बहुत उथली भक्त होती है। ठीक है, आपकी समस्याएं हैं, आप जाएंगे कहाँ? गुरु के चरणों में ही वो समस्याएं रखेंगे, माँ के चरणों में ही वो समस्याएं रखेंगे। अच्छी बात है, एक बार दो बार रख दें, मगर साथ ये प्रार्थना अवश्य करें कि माँ यदि हमारे लिए प्रार्थना कल्याणकारी हो तभी हमारी कामना की पूर्ति हो। अगर हमारे लिए कल्याणकारी ना हो तो हम कितना ही मांगे मगर हमारे कामनाओं की पूर्ति ना हो। क्योंकि आपसे ज्यादा आपके लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है वह जगत जननी जानती है, गुरु सत्ता जानती है, उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। कण कण में मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, मेरे अंदर मौजूद है। अगर हमें उस परम सत्ता से कुछ मांगना है तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो, जिसमें सब कुछ सार समाहित है। आपके अंदर अगर भक्ति आ गई तो शक्ति सहज भाव से प्राप्त हो जाएगी। अगर उस जगत जननी की आपने भक्ति प्राप्त कर ली तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मशक्ति प्राप्त कर ली तो कुछ शेष नहीं बचता। सब कुछ आप लोगों ने 3 शब्दों में मांग लिया, यह मान के चलिए। भक्त के बसीभूत शक्ति होती है। जहां भक्ति है शक्ति वहां है, जहां शक्ति है विजय वहां है। हर समस्याओं का समाधान आपकी भक्ति में खोजने की क्षमताएं होती हैं। निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा लेकर के उस जगजननी की नित्य प्रति आराधना करो। समर्पण की पराकाष्ठा अपने अंदर हासिल करो। भक्त का एक ऐसा प्रवाह लेकर के पैदा करो कि जब बैठ जाओ एक बार तो आपका पूरा शरीर रोमांचित हो जाए। आप हर पल अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि मैं उस जगत जननी का भक्त हूं, जगत जननी का दास हूं, जगत जननी का आराधक हूं। माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से ज्ञान मांगो कि मां अगर मुझे कुछ पाने की पात्रता है तो मुझे अपना वह ज्ञान दे दो, जिस ज्ञान के बल पर मैं सत्य का रक्षक बन सकूं, सत्य पथ पर चल सकूं, अपनी अज्ञानता को दूर कर सकूं। और अगर मेरे जीवन की अज्ञानता दूर हो गई तो मेरा पतन कभी भी नहीं हो सकता। अपने अंदर की आत्मशक्ति को मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि मां जगतजननी मुझे कुछ दे सकती हो, मुझे कुछ प्रदान करने का भाव रखती हो तो मेरे अंदर की आत्मशक्ति को जगा दो। अगर मेरे अंदर की आत्मशक्ति जाग गई, मैंने अपने आत्मा को पहचान लिया, तो मां मैं आपसे दूर कभी नहीं रह पाऊंगा। और जब मुझे आपका सानिध्य मिल जाएगा तो फिर मेरा कौन अहित कर सकता है? फिर मुझे और मांगने का शेष बचेगा क्या? यदि वह जगत जननी मेरे पास हो गई, मेरी सहायक हो गई, मेरी आत्मा में उनका वास हो गया, तभी तो मेरे अंदर आनंद की प्राप्ति होगी, तभी तो मेरे अंदर तृप्ति आएगी, तभी तो मेरे अंदर संतोष आएगा, तभी तो मेरे अंदर दया प्रेम करुणा वात्सल्य ममता आएगी।
और माँ की कृपाएं अगर मेरे आत्मा में वास कर गई तो चाहिए क्या। माँ की कृपा से आने वाले बड़े बड़े दुख दर्दों को तुम हंसते हंसते झेल करके निकल जाओगे। ज्ञानवान हो तो तुम्हें सहज ज्ञान होगा कि हमारे हर कर्मों का फल हमें मिलता है। उस जगत जननी की कृपा होगी तो आपके द्वारा एक भी गलत कर्म नहीं होगा। हर कर्म उस माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा की प्रेरणा से होगा और माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा से मिलने वाली प्रेरणा से उठने वाला हर कदम केवल उच्चता की ओर ले जाता है। मां की भक्ति के लिए आपके अंदर एक भाव का धरातल होना चाहिए, एक विचार शक्ति होनी चाहिए। जब उस विचार शक्ति को लेकर आप पूजन स्थल पर बैठोगे तो आपको आलस, जड़ता, निराशा कभी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। एक बार गहराई से ठानो कि बस बहुत हो चुका। कलिकाल ने हमारे ऊपर बहुत साम्राज्य स्थापित कर लिया, हमें पतन के मार्ग पे घसीट करके डाल दिया, विषय विकारों के बीच डाल दिया, भौतिकतावाद के झंझावातों के बीच डाल दिया, जो हमें सुख नहीं दे सके, हमारे मन को और अशांत करते गए, हमारी समस्याओं को और बढ़ाते गए। हमने उस छल को देखा कलिकाल के। अब उस कलिकाल के छल से हम छले नहीं जाएंगे। हमें सत्य का सहारा चाहिए, हमें जगत जननी का सहारा चाहिए। हमें पुनः वहां से निकल करके आगे की ओर जाना है और असत्य की कोई ताकत नहीं होती। हजारों साल से किसी कोठरी पर अंधकार का वास हो, एक छोटा सा सुराख कर दो, प्रकाश की एक किरण आते ही देखते अंधकार भग जाता है। अतः आपसे कितने अपराध हुए हैं, आपके अंदर कितने विचार भटक रहे हैं, आपका मन नहीं एकाग्र हो रहा, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। केवल सत्य के पथ पर एक बार चल पड़ो। टूटे फूटे शब्दों में जितना जो बन सके नित्य प्रति कुछ ना कुछ समय अपनी माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा की आराधना के लिए देना प्रारंभ कर दो। फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे नहीं बदलता। अपने जीवन को इतना बदल डालो कि आपकी आने वाली संतानों में आपकी चेतना का प्रवाह हो। आप समाज में देखते हो, हमारी वंश परंपरा में हमारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति ने केवल आपके साथ ही सामर्थ्य नहीं दी, यह सामर्थ्य दी है कि आप अगर तुम चाहो तो अपनी संतानों को भी वह ऊर्जा प्रदान कर सकते हो। किसी के परिवार के माता पिता का कोई बेटा बेटी जन्म लेती हैं तो आप देखते हो उनका वैसा ही स्वरूप लगभग माता पिता से मिलता जुलता होता है। चाल ढाल, बोली, भाषा, उनके चलने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनकी रूपरेखा, शरीर का नख से सिख तक पैर तक सब काफ़ी कुछ मिलता जुलता। कि आप अगर किसी के घर में किसी के माता पिता से जिनके आप परिचित मिलने जाओगे, दरवाजे पर उनके बेटे बेटी को देख लोगे तो चेहरा देख करके कहो कि हाँ ये शायद इन्हीं के पुत्र पुत्रियाँ होंगी। जब हमारे शरीर का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे पुत्र पुत्रियों में पड़ता है तो जरा सोचो उनके आंतरिक चेतना पे हमारे विचारों का कितना व्यापक प्रभाव पड़ता होगा। तो क्या हमें सजग नहीं हो जाना चाहिए कि हम स्वयं सत्य का सानिध्य प्राप्त करें, सात्विकता पवित्रता का जीवन जिए, ऐसा स्वयं जीवन जिए कि अगर हम दूषित जीवन जिएंगे, हम पतन के मार्ग पर चलेंगे, हम भ्रष्टाचारी बनेंगे, हम नशे का सेवन करेंगे, हम मांसाहार करेंगे, तो हमारी चेतना तरंगे बच्चों को भी पतन के मार्ग पर ले जाएंगी। क्योंकि वो कोशिकाएं, वो सेल उनके अंदर स्थापित होंगे। तो अगर अपने बेटे बेटियों का कल्याण चाहते हो तो अपने जीवन को बदल डालो। नित्य माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा की कुछ क्षण आराधना भक्ति करो। कैसे नहीं बदलेगा? आपका जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन के चक्र को चलाने में आया हूं। नित्य मेरी एकांत की साधनाएं, 9 साल की उम्र से चल रही अब तक की साधनाएं, अनेकों अखंड साधनाएं, नित्य प्रति का तप किसी दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है। मैंने जीवन के एक एक पल को, एक एक पल की साधना समाज कल्याण को समर्पित की है। उनका प्रवाह है कि समाज में एक परिवर्तन आ रहा है। हमें उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है।
माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हर पल हमारी सहायता कर रही है। चूँकि शक्ति का युग है, माँ का युग है, माँ हमारी सहायता करने के लिए लालायित हैं। बस हमें मुख मोड़ करके माँ की ओर खड़े होना है। हमारे अंदर की जो सही पात्रता है, उस सही पात्रता को जगा करके माँ के सामने सम्मुख की ओर खड़े होना है। माँ हमारी आत्मा में सभी शक्तियां भर करके रखी हुई हैं। उन सभी शक्तियों को माता आदि शक्ति जगदम्बा की भक्ति से ही जगाया जा सकता है। अतः अपनी साधना में मन को एकाग्र करो। भौतिकतावाद की संपदा से कहीं हट करके आध्यात्मिक संपदा के लिए लालायित रहो। वह विचार शक्ति लेकर के चलो, परिवर्तन आएगा। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन देश स्तर पर कार्य कर रहा है। मैं अपने संगठन के लोगों से हर पल अपेक्षा रखता हूं कि ये जो जीवन का सौभाग्य मिला है, इसे और संवारो, स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाओ और अपनी पूरी क्षमता लगा दो समाज के जीवनों में परिवर्तन डालने के लिए। कोई दूसरा करे न करे, हमें स्वयं करना है। और जब हम स्वयं वह कार्य करने के लिए आगे बढ़ पड़ेंगे तो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारी स्वयं सहायता करती रहेंगी। हम एक से अनेकों में बदलते चले जाएंगे। लोग पारसमणि के लिए लालायित होते हैं कि पारसमणि मिल जाए तो मैं लोहे को सोना बना दूं। अरे परम सत्ता ने तो पारसमणि से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर मणि आत्मा के रूप में आपके अंदर स्थापित कर रखी है। और मैं तुम्हारी उसी पारसमणि को, आत्मा की मणि को जगाने के लिए आया हूं। और इसी का परिणाम है कि पारसमणि केवल लोहे को सोने में बदल सकती है, मगर तुम में वो सामर्थ्य है। पारसमणि अपने समान लोहे को नहीं बना सकती, मगर तुम में वो ताकत है कि तुम जिसे चाहो अपने समान बना सकते हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा, जो तुम्हारे सानिध्य में आएगा, वो तुम्हारे समान ही बनता चला जाएगा। बस कार्य करने की जरूरत है। हर प्रदेशों में प्रयास करने की जरूरत है। अपने अपने स्तर पर प्रयास करो। छत्तीसगढ़ में भी बहुत कुछ कार्य करने की जरूरत है। यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, सहज हैं, सरल हैं, आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनकी आस्था विश्वास को कोई छल ना सके, कोई ठग ना सके। इनकी आस्था विश्वास के रक्षक बनो, इन्हें दिशा दो, इन्हें अवगुणों से मुक्त कराओ। पूरी क्षमता लगा दो घर घर में प्रवेश करके कि हम लोगों को नशे की ओर नहीं भटकने देंगे। इनके अंदर के सामर्थ्य बनाएंगे, बढ़ाएंगे। इनको, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित करेंगे और इन्हें सामर्थ्यवान बनाएंगे। सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। पूरी क्षमता लगा दो। मेरा चिंतन हर प्रदेशों की ओर रहता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा विशेष चिंतन रहता है, क्योंकि यहां और विशेष कार्य करने की जरूरत है। यहां ऐसा बहुत समाज रह रहा है जो प्रताड़ित है, कमजोर है, असमर्थ है, असहाय है, मेहनती है। उन्हें वह आश्रय नहीं मिल रहा। केवल मजदूरी तक ही समाज सीमित रह करके न रह जाए। उनके बच्चों को अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं, उनको शिक्षा की ओर प्रेरित कर सकते हैं। वो नशे की गर्त में न जाने पाए। सरकारें कार्य करें या न करें, हमें कार्य करना है और सरकारों को सतत प्रयास करते रहना है। उनसे मिलकर, उन्हें ज्ञापन देकर, चिंतन देकर, विचार देकर के कि छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त प्रदेश बनाएं। अपेक्षा करनी है, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त प्रदेश घोषित किया जाता है तो पूरा भक्ति मानव कल्याण संगठन साथ देने के लिए तैयार है। और नहीं किया जाएगा तो मेरी चेतावनी भी साथ है कि कोई भी कितनी बड़ी ताकतवर सत्ताएं हों, एक न एक दिन वह आएगा। अगर वो प्रदेशों को, राष्ट्र को नशा मुक्त नहीं करेंगे तो यही जनता सत्ता से बहुत दूर फेंक देगी। क्योंकि समय बदल रहा है, चक्र बदल रहा है, उसके साथ सरकारों को भी अपने विचारों को बदलना होगा। सरकारें स्वयं माफिया न बन जाएं, सरकारें स्वयं हत्यारी न बन जाएं।
जो सरकारें नशे के ठेके दें, व्यवसाय दें, मैं उन्हें राष्ट्रभक्त कभी नहीं मानता। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषिराज का, यही लक्ष्य है ऋषिराज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरुदेव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं।
महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता है। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान